प्रिय मित्रों, जीवन में सच्चा सुख केवल संघर्ष और परिश्रम से ही प्राप्त होता है। लेकिन अक्सर लोग इस सच्चाई को पहचान नहीं पाते। वे सुख की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि असली आनंद वहीं मिलता है जहां मेहनत, समर्पण और विश्वास होता है। आज की यह प्रेरणादायक कहानी न केवल आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपके जीवन के हर दुख को दूर करने में सहायक होगी। यह कहानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की वर्षा ला सकती है। हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष किस्मत को देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे कहीं ज्यादा सफल हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि असली समस्या हमारे सोचने के तरीके और हमारे कर्मों में होती है? आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। हमारी किस्मत तब बदलती है जब हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं। प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई टेल्स में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए, बिना देर किए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब एक नगर में एक प्रसिद्ध महंत का आगमन हुआ। वे कुछ दिनों के लिए वहीं ठहरे हुए थे। उसी नगर में एक किसान था जो बेहद चिंतित और परेशान था। वह महंत के पास गया और विनम्रता से बोला, हे महंत, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे अपने किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। मैं एक किसान हूं और वर्षों से खेती कर रहा हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। इस कारण मैं हमेशा दुखी और निराश रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए कई ज्ञानी जनों और विद्वानों से सलाह ली, कई साधु संतों से पूछा, और जो भी उपाय उन्होंने बताए मैंने पूरे मन से किए। अनेक अनुष्ठान किए, पूजा पाठ किया, हर तरह का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरी ओर मेरे नगर के अन्य किसानों की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। वे मुझसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी उनके खेतों में भरपूर उपज होती है। मैंने सुना है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। इसी आशा के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। हे महंत, क्या आप मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं? क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? किसान की बातें सुनकर महंत जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? किसान हैरान होकर बोला, हे महंत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत तो इतनी बुरी है कि मैं जिस भी काम को हाथ में लेता हूं वह असफल हो जाता है। मैं जी जान लगाकर खेतों में मेहनत करता हूं, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती, जबकि मेरे नगर के बाकी किसान कम मेहनत में भी शानदार फसल उगा लेते हैं। तो भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है? महंत जी फिर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग ठीक से कार्य कर रहे हैं, तुम्हारा मस्तिष्क तेज है और तुम्हारे पास खेती योग्य जमीन भी है। सोचो, फिर तुम्हें किस बात की कमी है? अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। यह सुनकर किसान कुछ असमंजस में पड़ गया। फिर वह बोला, हे महंत, मेरी परेशानी यह नहीं है कि मेरे पास शरीर, मस्तिष्क या जमीन नहीं है। मेरी असली समस्या यह है कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें सफल क्यों नहीं हो पाता। बाकी किसानों के पास भी यही सब चीजें हैं, लेकिन उनकी फसलें लहलहाती हैं और वे सुखी जीवन जीते हैं, जबकि मेरे खेतों में हर साल नुकसान ही होता है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका या मंत्र है जिससे मैं भी सफल हो सकूं, जिससे मेरी किस्मत बदल जाए और मैं भी समृद्ध हो जाऊं? किसान ने आशा भरी नजरों से कहा। महंत मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम सच में कोई उपाय चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ही खेत में एक खजाना छिपा हुआ है? यह सुनकर किसान चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी और उत्साह एक साथ छलक पड़ा। वह बोला, हे महंत,
आप क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और मुझे अब तक इसकी खबर नहीं थी। कृपया बताइए वह खजाना कहाँ छिपा है। मैं अभी जाकर उसे निकाल लूंगा। महंत ने शांत स्वर में कहा, वह खजाना तुम्हें यूं ही नहीं मिल जाएगा। अगर तुम सच में उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूं, तभी तुम उस खजाने तक पहुंच पाओगे। किसान ने पूरी श्रद्धा और ध्यान से महंत की बातें सुनी। वह बोला, हे महंत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस कृपया पहले यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेत में कहाँ छिपा है। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी जाओ और अपने खेत से एक टोकरी मिट्टी भरकर मेरे पास ले आओ। किसान ने बिना देर किए महंत की बात मानी। वह खेत में गया और एक टोकरी भरकर मिट्टी ले आया। वह जल्दी से लौटा और महंत के सामने आकर खड़ा हो गया। महंत ने मिट्टी को देखा और बोले, ठीक है। महंत जी बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 महीने बाद अपने खेत की दोबारा खुदाई करना। जब तुम पूरा खेत खोद लोगे तो उसमें से एक बार फिर एक टोकरी मिट्टी मेरे पास लेकर आना। दोस्तों, महंत जी की यह बात सुनकर किसान कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। जब खजाना मेरे खेत में ही है तो महंत जी मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि वह कहाँ छिपा है? आखिर वे मुझे 1 महीने तक इंतजार करने को क्यों कह रहे हैं? कुछ क्षणों तक सोच विचार करने के बाद किसान ने अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और महंत से पूछ ही लिया। वह बोला, हे महंत, यदि सच में मेरे खेत में खजाना छिपा है तो कृपया मुझे अभी बता दीजिए कि वह कहाँ गड़ा हुआ है। मैं अभी जाकर उसे निकाल लूंगा। मुझे 1 महीने तक प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? महंत जी धैर्यपूर्वक मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर कार्य का एक उचित समय होता है। यदि कोई काम सही समय पर किया जाए तो उसका परिणाम भी शुभ और सार्थक होता है। तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं। महंत जी बोले, मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं कि खजाना कहाँ छिपा है, लेकिन जरा सोचो, यदि तुम अधीर होकर अभी उसकी तलाश में जुट जाओ और वह तुम्हें न मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब तुम ही बताओ, क्या तुम इसे अभी प्राप्त करना चाहते हो या फिर सही समय का इंतजार करोगे? महंत जी की इन बातों को सुनकर किसान गंभीरता से सोचने लगा। कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद उसने विनम्रता से कहा, हे महंत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यदि मुझे प्रतीक्षा करनी होगी तो मैं धैर्य रखूंगा। इतना कहकर किसान ने महंत जी को प्रणाम किया और घर लौट गया। हालांकि उसने महंत जी की बात मान तो ली थी, परंतु उसके मन में बेचैनी बनी रही। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खजाने का ख्याल उसके मन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को वह सपनों में खुद को खजाना निकालते हुए देखता और दिन भर उसी की कल्पनाओं में खोया रहता। जब भी वह खेत जाता तो किसी कोने में बैठकर सोचता, जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी और मैं जीवन का हर सुख भोग सकूंगा। इस तरह दिन बीतते गए और देखते ही देखते पूरा 1 महीना गुजर गया। जैसे ही 1 माह पूर्ण हुआ, किसान बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ अपने खेत में पहुंचा और खुदाई शुरू कर दी। उसने पूरे मन से मिट्टी खोदी और एक टोकरी भरकर महंत जी के पास पहुंच गया। किसान ने टोकरी महंत जी के सामने रखते हुए कहा, हे महंत, यह लीजिए, मैंने अपने खेत से यह मिट्टी निकाली है। किसान ने विनम्रता से कहा, अब कृपया मुझे बताइए कि वह खजाना कहाँ छिपा है। इस पर महंत जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुमने अपने पूरे खेत की खुदाई कर ली है? किसान ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं महंत जी, आपने तो केवल एक टोकरी मिट्टी लाने को कहा था, इसलिए मैंने उतनी ही खुदाई की। पूरे खेत को जोतने की क्या आवश्यकता थी? अब कृपया मुझे सीधे सीधे बता दीजिए कि वह खजाना खेत में कहाँ गड़ा है। मैं वहीं खुदाई करूंगा और खजाना निकाल लूंगा। महंत जी अब थोड़े गंभीर स्वर में बोले, बेटा, खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने पूरे खेत को जोतोगे। यदि तुमने खेत को पूरी तरह नहीं जोता तो वह खजाना कभी नहीं निकलेगा। अब यह तुम्हें तय करना होगा कि तुम आधा रास्ता चलकर लौटना चाहते हो या मंजिल तक पहुंचने का साहस रखते हो।
किसान यह सुनकर फिर से सोच में पड़ गया। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह पूरे खेत को जोतेगा। उसने महंत जी को प्रणाम किया और घर लौट आया। अगले ही दिन वह खेत पर गया और पूरी मेहनत और लगन से खेत को जोतने में लग गया। जब खेत पूरी तरह तैयार हो गया तो उसने फिर से एक टोकरी मिट्टी भरी और महंत जी के पास पहुंचा। दोस्तों, महंत जी ने मिट्टी को देखा और गंभीरता से कहा, अभी भी तुम्हारा खेत पूरी तरह नहीं जोता गया है। महंत जी ने कहा, जाओ और एक बार फिर प्रयास करो, अपने खेत को और अच्छी तरह से तैयार करो। किसान ने थोड़े चिंतित स्वर में कहा, महंत जी, मेरे पास हल नहीं है, मैं अपने हाथों से ही खेत जोतता हूं। महंत जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, परिश्रम से कभी पीछे मत हटो। यदि तुम पूरी लगन से काम करोगे तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। किसान ने महंत जी की बात को गंभीरता से लिया और दोबारा अपने खेत में लग गया। उसने इस बार पहले से भी अधिक मेहनत की, पूरा खेत अच्छी तरह जोता और मिट्टी को समतल किया। फिर वह एक टोकरी मिट्टी लेकर महंत जी के पास पहुंचा। महंत जी ने मिट्टी को देखा और संतुष्टि भरे स्वर में बोले, अब ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें एक और कार्य करना होगा। जाओ और अपने खेतों में उन फसलों के बीज डालो जिन्हें तुम उगाना चाहते हो। किसान यह सुनकर चौंक गया। उसने अचरज से पूछा, महंत जी, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर यह बीज बोने की बात कहां से आ गई? महंत जी फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें पहले बीज बोने होंगे। बिना बीज डाले कभी भी खजाना नहीं मिलता। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महंत जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मैं अभी बीज खरीदने जाऊंगा तो वे बहुत महंगे मिलेंगे और मेरे पास इतना धन भी नहीं है। क्या मैं थोड़े समय बाद उन्हें खरीद सकता हूं? महंत जी ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि हर कार्य का एक सही समय होता है। यदि हम किसी कार्य को उचित समय पर करते हैं तो उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होता है, लेकिन यदि हम उसमें विलंब करते हैं, महंत जी बोले, तो उसका परिणाम वैसा नहीं मिलता। इसीलिए बिना देर किए जाओ और आज ही अपने खेतों में बीज डालो। किसान ने महंत जी की बात मानी और तुरंत बीज खरीदने के लिए निकल पड़ा। उसने अच्छे और स्वस्थ बीज खरीदे और अपने खेतों में सावधानी पूर्वक उन्हें बिखेर दिया। इसके बाद वह उत्सुकता के साथ महंत जी के पास पहुंचा और बोला, महंत जी, मैंने आपके कहे अनुसार अपने खेतों में बीज डाल दिए हैं। अब कृपया मुझे बताइए कि मेरा खजाना कहाँ छिपा है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। महंत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अभी तुम्हें एक और कार्य करना होगा। इसके बाद खजाना तुम्हें स्वयं दिख जाएगा। किसान यह सुनकर थोड़ा अचरज में पड़ गया और विनम्रता से बोला, महंत जी, कृपया बताइए, अब मुझे क्या करना होगा? दोस्तों, महंत जी बोले, तुमने जो बीज खेत में डाले हैं, अब उनकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें नियमित रूप से पानी देना, धूप और अधिक वर्षा से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि उन पर कोई रोग या कीड़ा न लगे। यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो खजाना तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि तुम्हारे खेत के हर बीज ने अंकुरण कर लिया और वह पौधा बनकर पूरी तरह विकसित हो गया तो तुम्हें अपने खजाने की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। तब तुम्हें मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब किसान ने महंत जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उन्हें ससम्मान प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। अब वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने खेतों की देखभाल में जुट गया। वह समय पर पौधों को पानी देता, उनकी जड़ों की सफाई करता और किसी भी प्रकार की बीमारी या कीटों से फसलों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता। हालांकि उसके मन में अब भी वही खजाने की छवि बसी हुई थी। हर रात वह यही सोचता रहता कि जैसे ही उसकी फसल लहलहाने लगेगी, उसे अवश्य खजाना प्राप्त होगा। दिन रात की अथक मेहनत के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया जब उसके खेत सोने जैसी लहलहाती फसल से भर गए। खेतों में लहराती हुई फसलें देखकर उसके मन में महंत जी की वह बात गूंजने लगी, जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तब तुम्हें
तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। यह सोचते ही किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ गया था कि असली खजाना क्या था। वह था उसकी मेहनत और उसके खेतों की भरपूर उपज। गांव में उसकी फसल जैसी किसी की भी नहीं हुई थी। अब उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई थीं, कर्ज उतरने वाला था और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने वाला था। गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे और उसकी सफलता को देखकर प्रेरित हो गए। लेकिन इतने बड़े सुख के बावजूद किसान के मन में महंत जी की याद गूंजने लगी। उसने खुद को महंत जी के पास जाने से रोक नहीं पाया और वह तुरंत महंत जी के चरणों में गिर पड़ा। भावुक होकर बोला, महंत जी, मुझे वह खजाना मिल गया जिसकी तलाश में मैं था, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। दोस्तों, महंत जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, हमेशा भाग्य को दोष देना सही नहीं होता। तुम अपनी किस्मत को कोसते रहे, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारी किस्मत पहले से ही सही थी। समस्या तुम्हारे कर्मों में थी। तुम बिना मेहनत के ही अपनी फसल को लहलहाते देखना चाहते थे। लेकिन जब मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और तुमने सही समय पर मेहनत की, तो तुम्हें उसका सही परिणाम भी मिला। फिर महंत जी ने आगे कहा, बेटा, इस संसार में सबसे अनमोल खजाना तुम्हारा अपना शरीर है। इसी शरीर के माध्यम से तुम हर वह चीज प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। लेकिन अधिकतर लोग अपनी तकदीर को कोसने में लगे रहते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे लोग अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? तभी एक किसान ने महंत जी से जिज्ञासु स्वर में पूछा, महंत जी, क्या भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं? महंत जी मुस्कुराए और बोले, भाग्य हमारे ही सत्कर्म का परिणाम है। यही सत्कर्म हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम सही दिशा में कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महंत जी के वचन सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। उसने श्रद्धा से महंत जी के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, महंत जी, आज मुझे सच्चाई का बोध हो गया है। मेरी किस्मत खराब नहीं थी, बल्कि मेरे कर्म गलत थे। लेकिन आज मैं आपसे वचन लेता हूं कि अब मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा। मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा और हर कार्य को सही समय पर करने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर किसान ने महंत जी को नमन किया और अपने घर लौट गया। श्रद्धालुओं, हम में से अधिकतर लोग यही भूल कर बैठते हैं। हम हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हम यह नहीं सोचते कि क्या हमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही प्रयास किए हैं या नहीं। क्या कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? और अगर कोई कमी थी, तो क्या उसे सुधार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता था? दोस्तों, जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे, तभी हमारे जीवन में असली बदलाव आएगा। लेकिन अधिकतर लोग हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए भाग्य को दोष देते हैं। वे खुद को सही साबित करने के लिए किसी ऐसे को खोजते हैं जिस पर अपनी असफलता का भार डाल सकें। इसीलिए वे तकदीर को कोसते रहते हैं ताकि उन्हें अपनी कमियों का सामना न करना पड़े। लेकिन क्या इससे उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं? नहीं। वे पीछे मुड़कर कभी यह नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत की थी। क्या वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे या कहीं उन्होंने ही अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया था। उन्हें लगता है कि यह सब भाग्य का खेल है और वे यह मानकर चलते हैं कि किस्मत से कोई नहीं जीत सकता। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो जब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो दुखी होकर कहते हैं, शायद यह मेरी तकदीर में ही नहीं था। लेकिन क्या केवल यह सोचने से किसी को उसका लक्ष्य मिल जाता है? अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो मेहनत का क्या मूल्य होता? इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। वे कभी भी तकदीर का रोना नहीं रोते, बल्कि बार बार गिरकर भी दोबारा खड़े होते हैं। अगर वे एक बार असफल होते हैं तो पूरी शक्ति के साथ फिर से प्रयास करते हैं। वे हार नहीं मानते, बल्कि अपने कर्मों को और बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि असफलता केवल एक अनुभव होती है, न कि अंतिम सत्य।
जो व्यक्ति अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन जो लोग अपनी तकदीर को दोष देकर अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेते हैं, वे खुद को एक झूठे संतोष में डाल देते हैं। वे अपने मन को यह कहकर बहला लेते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की, लेकिन शायद हमारी तकदीर में यही लिखा था। प्यारे दोस्तों, सच्चाई यह है कि तकदीर वही बदल सकता है जो अपने कर्मों को सुधारने के लिए तत्पर रहता है। कई महापुरुषों ने भी यही कहा है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें केवल अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। सफलता की कुंजी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास में छिपी होती है। अगर हम बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, लेकिन यदि हम केवल तकदीर को दोष देते रहेंगे तो हम कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति अपनी असफलता का दोष अपनी किस्मत पर डाल देता है, उसे कभी भी उसका लक्ष्य नहीं मिल जाता। प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।